हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद जीनत। आज हम सब स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 की बुक हनी ड्यू। एनसीईआरटी की बुक है। अगर आप सब रेगुलर हैं मेरे चैनल पे तो आप सबको पता होगा कि सप्लीमेंट्री रीडर की बुक क्लास 8 की इट्स सो हैपन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। उसका क्वेश्चन आंसर बाकी है, बस वो भी मैं करा दूंगी कुछ दिन में। ठीक है, अभी मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा है पढ़ाने का, तो मुझे मौका मिला है तो मैं हनी ड्यू वाली बुक स्टार्ट कर रही हूँ। आप सब जुड़े रहना मेरे चैनल से और सब्सक्राइब कर देना अगर आपको पसंद आए तो। देन स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 8 चैप्टर है और 5 पोएम है। ठीक है, 8 चैप्टर है, 5 पोएम है। हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे सारे चैप्टर्स को। पहला चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये इस चैप्टर में बेसिकली ये बताया गया है कि वर्ल्ड वॉर का जब समय था, जब फाइट हो रहे थे, जब आर्मी के जवान सब लड़ रहे थे दूसरे कंट्री से, तब जो है लोग फेस्टिवल, लोग नहीं, आर्मी सब जो है, जो वहाँ पे जवान नौजवान सब रहते हैं, लड़ाई करते हैं, ये वो, तब ना हम लोग यहाँ से चैन से सुख शांति से अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो इस कहानी में बताया जाएगा कि वो सब अपना सेलिब्रेट फेस्टिवल कैसे करते थे या फिर कैसे हुआ। देखते हैं। बिफोर यू रीड, आपके चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस जगह कुछ लाइनें दी गई हैं, देखते हैं। There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remember them. हाँ, तो इसमें बताया गया है कि कुछ डेट्स रहती हैं और समय काल रहता है, पीरियड्स ऑफ टाइम रहता है हिस्ट्री में। कुछ डेट्स रहती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ताकि वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं कि चाहते हैं कि वो हर लोग याद रखे कि उस समय क्या हुआ था। तभी हम लोग यहाँ पे आराम से बैठ के अपना खाना पीना खा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। वहाँ पे अगर हमारी सुरक्षा के लिए जवान सब नहीं, नौजवान सब, आर्मी वाले लोग नहीं रहेंगे तो हम लोग यहाँ पे आराम से खा पी नहीं सकेंगे या फिर ना ही पढ़ाई कर सकेंगे। तो वो सब डेट्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पुरानी घटनाओं से रिलेटेड होते हैं। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट। और अभी हम सब जो स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं उसमें भी ऐसे डेट्स और घटनाओं का जिक्र किया गया है। अ वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मनीज इन 1914। जब विश्व युद्ध फर्स्ट हुआ था ना, पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 ईस्वी में, तो ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में जब फाइट हो रही थी, ये तब की स्टोरी है। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? क्या बता सकते हैं 1914 में कौन सा वॉर हुआ था? कमेंट करके बताना, और कब तक चला था ये भी बताना। इस चैप्टर को किसने लिखा है? द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, माइकल मॉरपुर्गो ने लिखा है। ठीक है, याद कर लेना, कहीं साइड में लिख लेना, माइकल मॉरपुर्गो। ठीक है, अब देखिए कहानी के नाम से ही समझ में आ रहा है हमें कि द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, की दुनिया का सबसे बेस्ट वाला प्रेजेंट मिला है इस बारी। तो ये तो हमें आगे चल के पता चलेगा, लेकिन उस समय जैसे कि हम सब फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो सोल्जर सब कैसे अपना सेलिब्रेट नहीं करते हैं और वहाँ पे ही सुरक्षा करते रहते हैं पूरे देश की। तो कैसे वो लोग मिठाई खाना, हम लोग नए नए कपड़े लेते हैं, नए नए मिठाई लेते हैं, तो ये सब चीज़ को वो लोग मिस कर देते हैं और वहाँ पे अपना ड्यूटी निभाते हैं, कर्तव्य निभाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। I spotted it in a junk shop in Bridgeport. यहाँ पे आई से बात हो रहा है नरेटर जो कि इस कहानी को कह रहे हैं। ठीक है, जहाँ भी आई से डिनोट किया जाएगा तो समझ जाइएगा कि नरेटर जो इस कहानी को बता रहे हैं उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो वो नरेटर जो है एक जंक शॉप में गए। ब्रिडपोर्ट एक जगह का नाम है, और जंक फूड तो सुने ही होंगे, जिस कचरा खाना, ठीक है, कचरा वाला चीज़, बर्गर पिज़्ज़ा होता है ना, ये सब जंक फूड में आता है, वो शरीर के लिए हेल्दी नहीं होता है। ठीक है, तो जंक शॉप, वो जो नरेटर थे वो एक जंक शॉप में गए। मीन्स कचरा, रद्दी वाली चीज़ें जहाँ पे मिलती है, सेकेंड हैंड चीज़ें, जैसे कि बहुत पुराना टेबल हो गया, बहुत पुराना चेयर वगैरह, बेड, सब जो कि सेकेंड हैंड चीज़ें रहती है, उस वाले शॉप में गया ये। रोल टॉप डेस्क, वहाँ पे इसको एक रोल टॉप डेस्क मिला। इसका मतलब होता है एक टेबल टाइप से ही डेस्क हुआ, उसी में बहुत सारे ड्रॉर रहते हैं ऐसे खींचने के लिए, उसमें बहुत सारे रैक टाइप से बने हुए रहते हैं इसमें सामान रखने के लिए।
ठीक है। ड्रॉर टाइप से रहता है, ऐसे खींचोगे तो उसमें सामान रख दो, फिर उसको बंद कर दो। टेबल के नीचे में बहुत सारे खाने बने रहते हैं, ठीक है। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। जब उसने नरेटर ने उस दुकान वाले से पूछा कि क्या है, कैसे है, प्राइस कितना है, तो उसने कहा ये 1900 सेंचुरी की ही बनी हुई, मतलब बहुत पहले की, 100 साल पुरानी है। एंड ओक, और ये ओक ट्री से बनी हुई है। आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे हमेशा से ये चीज़ चाहिए था, बट दे वेर फॉर टू एक्सपेंसिव। लेकिन ये ड्रॉर सब जो होते हैं ना, रोल टॉप डेस्क सब बहुत ज़्यादा महंगे और एक्सपेंसिव होते हैं, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप डेस्क, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस। अब ये वाली चीज़ें जब इसको एक शॉप में, सेकेंड हैंड वाली दुकान में दिख गई रोल टॉप, तो इसने सोचा कि मैं इसको ख़रीद लेता हूँ, जो कि बहुत बुरी कंडीशन में था, बुरी अवस्था में था, और वो बहुत सारे पीसेस में मतलब कि था, मतलब उसका बहुत सारा चीज़ ख़राब हुआ पड़ा था। वन लेग क्लमजिली मेंडेड, उसके पैर जो थे, जिस पे वो टेबल खड़ा रहता है, एक पैर नहीं रहता है टेबल का, 4 पैर रहता है ना, तो उसमें क्लमजीली, उसको जिसने भी रिपेयर किया था ना, वो एकदम साफ़ सुथरा रिपेयर नहीं किया था, पूरा क्लमजी, मतलब कि बिखरा हुआ, इधर नोकीला है, उधर नोकीला निकला हुआ है, उस टाइप से उसने सही किया हुआ था। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और उस टेबल का वन साइड जो था वो एकदम जला हुआ टाइप का था, जल गया था। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, लेकिन ये जो रोल टॉप था तो उसका वो जो है बहुत सस्ते में मिल रहा था एकदम। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, क्योंकि इस नरेटर को वो टेबल चाहिए था, तो इसने सोचा भाई ये तो बहुत सस्ते में मिल रहा है, मैं, वो सोचने लगा नरेटर कि मैं इसको सही कर सकता हूँ, मैं इसको रिस्टोर कर दूंगा, मतलब फिर से सही कर दूंगा, बर्न मार्क को हटा दूंगा, पेंट वेट करके होता ना ठीक ठाक चलाने लायक, वो कर देगा। इट वुड बी ए रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। ये हालांकि चैलेंज वाली बात तो है, रिस्क वाली बात तो है कि बना पाएंगे कि नहीं, हम इसको रिपेयर करवाएंगे कि नहीं, ठीक है, लेकिन मुझे तो ये ख़रीदना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत दिन से चाहिए था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। मैंने उसको, दुकान वाले को पैसा दिया और उसे ख़रीद के ले आया, और जहाँ पे मैं वर्क रूम, जहाँ पे वो काम करता था ना, अपने गैरेज के पीछे वाले में, वर्क रूम में उसको रोल टॉप डेस्क को रख दिया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और उसने क्रिसमस की जो शाम थी उस दिन उसको रिपेयर करने का सोचा। बोला आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। उसने क्या किया, रोल टॉप को कम्प्लीटली पुल्ड, खींच खाच के जो है ना, उसका ड्रॉर जो था, उसमें ड्रॉर मीन्स ऐसे चौकुट टाइप का, उसमें पकड़ने का नहीं रहता है, उसको जो ऐसे खींचते हैं, उसमें सामान रख के फिर ऐसे डाल देते हैं। उसने रोल टॉप के ऊपर में, ड्रॉर जो था उसके ऊपर में लकड़ी का कुछ कुछ बना हुआ रहता है, उसको कम्प्लीटली, रोल टॉप को कम्प्लीटली उसने हटा दिया, और उसने वो जो उसमें रैक और बने हुए रहते हैं, उसको ड्रॉवर्स को खोल के देखने लगा कि कहाँ से ठीक करना है, क्या कैसे करना है, उसको खींच के देखने लगा। द वीनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर वेयर, और उसका वीनियर का मतलब होता है वो प्लाई का जो पतला कोटेड नहीं रहता है, जो कि चढ़ा दिया जाता है टेबल पे तो सुंदर लगने लगता है, स्टडी टेबल पे या फिर गोदरेज सब में, किसी किसी चीज़ों में वो लगा हुआ रहता है, पतला प्लाईवुड का परत, ठीक, लकड़ी का। तो वो चीज़ जो था ना, वो लगभग इधर से उधर से मतलब निकल ही रहा था, वो पूरा एकदम सुंदर नहीं लग रहा था। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, ये ऐसा लग रहा था, वो जो उठ रहा था ना प्लाईवुड, लग रहा था कि उसमें पानी बहुत सारा गया है और वाटर की वजह से वो डैमेज हो गया है वो परत, और उखड़ रहा था चारों तरफ से। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, और आग और पानी जो है मिलके इसको कम्प्लीटली मतलब ख़राब टाइप का कर चुका था। द लास्ट ड्रॉवर वर स्टक फास्ट, और लास्ट वाला जो ड्रॉवर था वो खींचने वाला था, वो एकदम अटक सा गया था, मतलब खुल ही नहीं रहा है, मानो कि 100 साल से कोई खोला नहीं है, ठीक है। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, और उसने सबको खोला और सही करने का सोचा, जेंटली मतलब प्यार से। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, लास्ट वाला जो ड्रॉर था वो चूँकि खुल नहीं रहा था, तो उसने प्यार से तो ऐसे निकालने का ट्राई किया, लेकिन वो खुल नहीं रहा था, तो उसने अपने पूरे फोर्स के साथ, पूरे ताकत के साथ उसको खोलने का ट्राई किया। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फीस्ट एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील अ स्वैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉयर।
ठीक है। जब वो नहीं खुल रहा था खींचने से, तो उसने मुट्ठी से ऐसे मुक्का लगाया, तो फिर खींचना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ कि वो खुल गया और उसमें काफ़ी बड़ा सा स्पेस था उस ड्रॉअर में, और उसके अंदर एक और ड्रॉअर बना हुआ था जो कि सीक्रेट था, जो कि नहीं दिखता था, नहीं पता चलेगा, ठीक है। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसमें कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। जब वहाँ पे गया, जैसे कि फ़ोटो में दिखाया गया है, वो देखता है एक स्मॉल छोटा सा जो है ब्लैक कलर का बॉक्स है, टिन का बॉक्स है, ठीक है। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग। उस सीक्रेट ड्रॉअर में एक टिन का बक्सा टाइप का छोटा सा मिला, जिसके ऊपर में एक पेज था और उसको सेलो टेप से ऐसे चिपकाया हुआ था, और उसमें मानो कुछ लिखा हुआ हो। शेकी हैंड राइटिंग का मतलब होता है जब हाथ कांपते हैं ना, कांपते हुए जब कोई लिखता है, जैसे बूढ़े आदमी हो गए या फिर कोई इंसान बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, तो कांपते हुए हाथों से जो लिखता है वही शेकी हैंड राइटिंग हो गया, ठीक है। तो उसे कुछ लिखा हुआ था उस बॉक्स के ऊपर में। जिम्स लास्ट, उसमें क्या लिखा था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1950। उसमें लिखा हुआ था जिम का आखिरी लेटर, जो कि 25 जनवरी 1915 में लिखा गया था, रिसीव हुआ, ठीक है। टू बी वरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, वो उस समय का डेट था, और उसमें लिखा हुआ था कि ये वहीं पे दफना देना, जब मेरा मृत्यु होगा तो मेरे साथ ही इसको दफना देना। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। तो ये सोच रहा था, उसमें लिखा है कि दफना देना, लेकिन ये गलत होगा जब मैं इसे पढ़ूंगा, क्योंकि उसमें लिखा है कि इसको मेरे मरने के साथ ही दफना देना। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, इट यूजली डज, ठीक है। तो इसमें लिखा है, लेकिन क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा होती है ना कि क्या होगा, अंदर में क्या ही होगा, क्या लिखा होगा, एकदम जानने का जो इच्छा होता है, इसके तो इसको भी इच्छा हो रहा था जानने का। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन इनवेलप, और उस बॉक्स के अंदर में क्या था, एक इनवेलप। इनवेलप का मतलब होता है लिफाफा। द एड्रेस रीड मिसेस जिम मैक्च पर्सन, उसमें एड्रेस दिया हुआ था मिसेस जिम, मतलब शायद वो अपनी वाइफ के लिए लिखा था, मैकफर्सन, ठीक है। 12 कॉपर बीचेस ब्रिटपोर्ट डोरसेट, उसमें ये चीज़ पता था, जगह का नाम है ये सब। आई टुक आउट द लेटर एंड अंडर फोल्डेड इट, उसने उस पत्र को लिया और फोल्ड मतलब होता है मोड़ना, जैसे कोई पेपर होता है उसको हम मोड़ते हैं ना, वही फोल्ड कहलाता है। तो उसको अनफोल्ड किया, उसमें जो चिट्ठी था उसको ओपन किया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, उसमें पेंसिल से लिखा हुआ था लेटर, और उसमें डेट दिया हुआ था 26 दिसंबर 1914। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ये कहानी बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हम एक एक करके सारे पार्ट्स देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो उसमें क्या लिखा था, उस एनवेलप में क्या लिखा था, डियरेस्ट कोनी, इसकी वाइफ का नाम, वो जो सोल्जर था ना जिम की वाइफ का नाम था कोनी, उसने अपनी वाइफ को एक पत्र लिखा था। आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपेंड। तो ये लिख रहा है कि मैं ये पत्र लिख रहा हूँ, मैं बहुत अभी खुशहाल हूँ, मेरा माइंड एकदम, दिमाग एकदम फ्री है, क्योंकि कुछ ऐसी घटना हुई, समथिंग वंडरफुल, कुछ बहुत अच्छा चीज़ हुआ, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, कि मुझे बहुत जल्दी से बताना होता है। कुछ होता है ना, कुछ बहुत अच्छा चीज़ अगर मेरे साथ हो जाता है तो लगता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड कब आ जाए और मैं बेस्ट फ्रेंड को सब चीज़ बता दूँ। उसी तरह से ये अपनी वाइफ को बताना चाह रहा था। वी वेयर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस येस्टरडे मॉर्निंग, जो कि क्रिसमस का जो मॉर्निंग था, क्रिसमस का जो दिन था, उसी सुबह में, ट्रेंचेस का मतलब होता है जब आर्मी के जवान लोग एकदम ऊपर में, ट्रेंचेस रोड टाइप से रहता है और वहीं पे ऊंचा ऊंचा दीवार रहता है दोनों साइड, उसी में लोग छुप के रहते हैं और दूसरा सब वॉर करने के लिए रेडी रहते हैं। दूसरा पार्टी आगे सामने में रहता है, ठीक है, छुप के रहते हैं ताकि कोई भी अगर कुछ हमला वाला चीज़ होने लगे तो हम लोग यहाँ से अटैक कर सकें। क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस की सुबह में, इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, एज ब्यूटिफुल a morning as I've ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. ये एकदम वैसी ही सुबह है जैसे कि क्रिसमस की मॉर्निंग में होती है। जैसे क्रिसमस 25 दिसंबर को आता है तो वो उसमें बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, एकदम ठंडी गिरती है, बहुत ज़्यादा ठंडी, और सुबह का मॉर्निंग जो होता है वो फॉगी सा रहता है,
कुहासा, कोहरा लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो आज का क्रिसमस मॉर्निंग भी ऐसे ही था, पूरा ठंडी वाला मौसम था और जैसे होना चाहिए था, एकदम ब्यूटीफुल सा मॉर्निंग था। फ्रॉस्टी इन द क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, ठीक है। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट। मुझे बताने में अच्छा लग रहा है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने ये स्टार्ट कर दिया है। बट द ट्रूथ, लेकिन सच ये है, आई एम अशेम्ड टू से, लेकिन मुझे ये बताने में शर्म आ रही है, इज़ दैट फ्रिज बिगिन इट, कि ये बताने में शर्म आ रही है कि फ्रिज ने स्टार्ट किया। फ्रिज बेसिकली ये होता है, जैसे कि यहाँ पे जर्मन लोगों को बताया गया, जर्मन सोल्जर को फ्रिज बताया गया है। मतलब जिम जो है वो ब्रिटिश सोल्जर की तरफ से है और फ्रिज जो है ये जर्मन सोल्जर की तरफ से है। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट। तो सबसे पहले क्या होता है कि वो ऑपोजिट साइड, जैसे कि ट्रेंचेस में सब आर्मी के जवान उस रास्ते पे थे ना जहाँ दीवार थी छोटी छोटी, और वहीं पे लोग बैठ के छुप के अपना वॉर के लिए तैयार रहते थे। तो वहीं से दूसरे साइड में क्या देखता है कि वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का जो फ्लैग है, झंडा है, वो वेव हो रहा है, मतलब ऐसे लहरा रहा है। देन दे वेर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। दूसरी ओर से क्या देखता है कि कोई एकदम झंडा, वाइट कलर का झंडा हिला रहा है और कह रहा है हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। टॉमी से मतलब है ब्रिटिश आर्मी, जिसकी तरफ से जिम था, ठीक है। और ब्रिज किसको बोला गया है? जर्मनी वाले जो सोल्जर थे उसी को ब्रिज बोला गया। मतलब एक होता है ना, बॉर्डर बन जाता है कि यहाँ के इस साइड का हम लोग हैं, ब्रिटिश वाले लोग हैं, उस साइड के जर्मनी वाले लोग हैं, और वॉर होने वाला है तो दोनों तैयार है लड़ने के लिए, इस टाइप से, ठीक है। तो वॉर के बीच में क्या देखता है कि अचानक से हैप्पी क्रिसमस कोई विश कर रहा है टॉमी करके, मतलब कि जर्मनी वाले लोग हम लोग को, जिम को कह रहा था हैप्पी क्रिसमस। तो ये लोग कहता है सेम टू यू फ्रिज, तो कहता है कि सेम टू यू फ्रिज मीन्स जर्मन, सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मुझे लगा कि बस इतना सही होगा। वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप there in his grey greatcoat and waving a white flag. Don't shoot, lads, someone shouted. जर्मन के जो सोल्जर्स थे उसने ग्रे कलर का ग्रेट कोट, उसने ग्रे कलर का लगभग कोट टाइप से पहना हुआ था, उसने ग्रे कलर का कोट टाइप का पहना हुआ था सोल्जर जो था, ठीक है। उन्होंने वाइट फ्लैग जो ऐसे ऐसे घुमाने लगा एक आदमी खड़ा होके, तो डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड, तो किसी ने कहा कि अरे गोली मत चलाना, एंड नो वन डिड, तो किसी ने गोली नहीं चलाया। देन देयर वाज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट, और क्या होता है, फ्रिज, जर्मन सोल्जर जो थे, फिर से, पैरापेट का मतलब होता है कोई एक जगह, जैसे कि सब लोग लड़ने के लिए तैयार है और वहीं पे एक सबसे ऊंचा जगह रहता है, वहीं से दूरबीन लेके देखा जाता है कितने दूर से कौन दुश्मन आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। तो पैरापेट पे खड़े होके कोई खड़ा हुआ, एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन, तो इसने क्या कहा कि सबको अपना सर नीचे कर लो। आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक, ये एक ट्रिक हो सकता है, वहाँ पे दुश्मनों द्वारा हमला करने के लिए एक ट्रिक हो सकता है, सबको हेड्स अपना डाउन कर लो, बट इट वॉज नॉट, लेकिन ऐसा नहीं था। अब देखिए, जर्मन का जो सोल्जर था फ्रिज, वो लोग चाह रहे थे, जर्मन का जो सोल्जर था फ्रिज, वो लोग क्रिसमस, एक तो वो लोग पहले क्रिसमस प्रेजेंट हैप्पी क्रिसमस विश किया इन लोगों को, टॉमी लोग को, लेकिन ब्रिटिश लोग को लग रहा था कि ये उन लोग का चाल हो सकता है, वो लोग खड़े होके जो झंडा दिखा के ऐसे शो कर रहा था। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, और एक जर्मन अपना बॉटल को सर के ऊपर ऐसे ऐसे हिला रहा था। इट इज़ अ क्रिसमस डे टॉमी, और कह रहा था कि ब्रिटिश वाले लोग, ये आज का दिन एक क्रिसमस वाला दिन है। वी हैव स्नैप्स, और हमारे पास जो है एक स्नैप्स है, ठीक है। स्नैप्स एक तरह का ड्रिंक होता है जो कि पीने के लिए होता है, पीने मीन्स शराब टाइप से ही होगा, जो कि जर्मन्स लोग और ब्रिटिश लोग पीते होंगे। तो उसके हाथ में शराब की बोतलें थी। वी हैव सॉसेज, we met you, yes, but this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and no rifle between them.
जर्मन वाले कह रहे थे कि हमारे पास स्नैप्स भी है और सॉसेज भी है। सॉसेज मतलब खाने का कुछ मीट टाइप का टुकड़ा होता है, तो हमारे पास ये सब चीज़ है, क्या हम मिल सकते हैं? तो इन्होंने ब्रिटिश वाले लोग बोले, जिम सब के साइड में जो थे वो बोले यस, हाँ क्यों नहीं, बाय दिस टाइम देयर वर डोजेंस। और सब लोग मिलने के लिए जाने लगे। और इस बार क्या था, किसी के हाथ में ना बंदूक थी और ना ही राइफल था, ना ही फाइट करने के लिए कोई चीज़ थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज़। तो एक जो है प्राइवेट मॉरिस नाम का एक कोई व्यक्ति होगा, उसने सबसे पहले कहा कि कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, चलिए मिलते हैं। एंड देन देर वॉज नो स्टॉपिंग देम। और उसके बाद उसको कोई रोक नहीं सका। आई वॉज द ऑफिसर, चूँकि मैं ऑफिसर था, जिम जो था वो ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन, मुझे जो है उन्हें रोक देना चाहिए था वहीं पे। और आई सपोज, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ, बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर ओवर ऑकर्ड टू, इसके मन में, इसको चूँकि ये जो है अच्छे पोजीशन पे था, तो मैनेजर था, तो इसको रोकना चाहिए था सब कोई को कि क्यों मिल रहे हैं, दुश्मन क्या पता बम फोड़ दे कहीं पे, क्या गड़बड़ी कर दे। लेकिन इसको थोड़ा भी फील नहीं हो रहा था गड़बड़ी वाली चीज़ें, तो इसने नहीं रोका। All along their lines and hour, I could see men walking slowly towards one another. तो ये बस इतना देख पा रहा था सबसे ऊंचे पे चढ़ के कि हमारे लोग भी जा रहे हैं उसकी तरफ, उसके लोग भी आ रहे हैं अपनी तरफ। ग्रेट कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल, और उसका क्या था, ग्रे कलर का कोट्स था, और हमारी तरफ से ब्रिटिश वाले लोगों का खाकी कलर का कोट्स था। तो बस ये दिख रहा था कि दोनों कलर के कोट वाले बस आपस में मिल रहे हैं, इन द मिडिल, बीच में। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वेर मेकिंग पीस। और क्या था, ये बीच में था, बीच में गया, और क्या मतलब ये अकॉर्डिंग तो सबसे ज़्यादा सरप्राइज वाली बात नहीं है, फाइट के बीच में जो है ये पीस, शांति वाला समझौता टाइप से हो रहा था कि लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं मिल के एक वॉर, युद्ध के बीच में। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, तो ये अपनी बीवी को कह रहा है कि तुम तो इमेजिन भी नहीं कर सकती हो मेरी प्यारी बीवी, माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी। तो मैं अपना आपको ये फीलिंग नहीं बता सकता कि वहाँ फ्रिज के जो ऑफिसर थे, तो उससे इनका आई कांटेक्ट हुआ, और हु अप्रोच्ड मी, उन्होंने इसको बुलाया। हैंड आउट स्ट्रेच्ड, हैंस वुल्फ, ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। उस ब्रिटिश ऑफिसर जो थे उसका नाम था नहीं, और ये अपनी बीवी से कह रहा है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं, मैं अपना फीलिंग नहीं बता सकता हूँ कि फ्रिज, वहाँ के जर्मन के जो ऑफिसर थे वो मेरा हाथ पकड़े, हमसे मिले, मेरी आंखों में देखे, मेरा हाथ पकड़े, और बड़े ही प्यार से उसको ग्रीट किया, मतलब विश किया, और बताए कि मैं उसका पहले बता देती हूँ कि हैंस वोल्फ है उस ऑफिसर का नाम, ठीक है। उन्होंने उसको ग्रीट किया, बुलाया, रेस्पेक्ट दिया। आई एम फ्रॉम डसेलडोर्फ, और जो वो जर्मन थे, जर्मन ऑफिसर थे, वो डसेलडोर्फ की तरफ से थे, वो जगह का नाम है, वहाँ से थे। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और वो जो है ऑर्केस्ट्रा में सेलो मीन्स होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे गिटार होता है ना, वैसे ही वायलिन की तरह ही, बड़ा सा वायलिन की तरह से ही होता है, ठीक। और वो भी बजाता था, वो ऑफिसर जो था सेलो बजाता था, और उन्होंने हैप्पी क्रिसमस विश किया इसे, ठीक है। तो ये बहुत ही अलग वाली फीलिंग है, जैसे कि लोग लड़ाई कर रहे हैं, वॉर कर रहे हैं, और इसके बीच में इन्होंने, जर्मन वाले लोगों ने आके हाथ मिलाया, शांति का समझौता किया, और सोचा कि फाइट तो होते रहेगा, चलिए सेलिब्रेट करते हैं मिल के, क्योंकि ये फाइट सेकेंडरी चीज़ हो जाती, पहली बात आती है ह्यूमैनिटी। सोचा कि आज हम सब फाइट नहीं करेंगे, आज हम सब हाथ मिलाते हैं, सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से। और मैं भी इस इवेंट का पार्ट था, तो इसको बहुत खुशी हो रही थी कि बताने के लिए एकदम बेताब था। मतलब कुछ यूनिक नहीं है, फाइट में तो लोग एक दूसरे से फाइट करते हैं ना, और यहाँ पे कितना अच्छा वाला मोमेंट क्रिएट हो रहा है, शांति वाली चीज़ें हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा खुश थे, अपनी वाइफ को बता रहे थे, इसीलिए उन्होंने चिट्ठी लिखा था। कैप्टन जिन मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, एंड उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो इसने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा नाम कैप्टन जिम मैकफर्सन है, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, इसने भी विश किया उसको। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। देखिए याद रख लीजिएगा कि जिम जो थे वो एक स्कूल टीचर थे, और उसका नाम क्या था उस वाले ऑफिसर का, जर्मन, हैंस वुल्फ जो थे वो सेलो बजाते थे, वायलिन टाइप का जो होता है, हैंस
हाँ, डॉर्सेट ही स्माइल्ड। जब इसने अपना जगह बताया कि मैं स्कूल टीचर था डॉर्सेट में, तो डॉर्सेट नाम सुन के जो है ना, वो क्या जो नाम है, हैंस वोल्फ, वोल्फ याद रखते हैं, ठीक है। डॉर्सेट का नाम सुन के उन्होंने स्माइल दिया वोल्फ ने। आई नो दिस प्लेस, कहा कि मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम्स रेशन एंड हिज एक्सेलेंट सॉसेज। और फिर बताता है कि हम लोग ने बातें की, इंट्रोडक्शन लिया, फिर हम लोगों ने रम को शेयर किया। रम एक काइंड ऑफ शराब टाइप का, और सॉसेज कुछ खाने की चीज़ें, वो शेयर किया, एक दूसरे को दिया और प्यार से, बड़े प्यार से खाया। एंड वी टॉक्ड, कोनी, और हमने बहुत सारी बातें की। कोनी अपने बीवी को बता रहा है। हाउ ही टॉक्ड, ही स्पोक, हाउ ही टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। बीइंग अ जर्मन, जर्मन होने के बावजूद वो जो है बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेता था। कौन? वुल्फ। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट। लेकिन ये बहुत ताज्जुब वाली बात है कि वो डोरसेट कभी नहीं आया है, लेकिन उसे बहुत अच्छी इंग्लिश आती है और उसे उस जगह के बारे में भी पता है। नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। उसने इंग्लैंड के बारे में जो है स्कूल में पढ़ा था, इसलिए उसकी इंग्लिश भी अच्छी थी। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, हाँ, इंग्लिश की किताबें उन्होंने बहुत सारी पढ़ी थी, तो इस वजह से उसकी इंग्लिश अच्छी थी और वो डोरसेट के बारे में जानता था। डोरसेट में कौन रहता था? जिम। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैटिंग क्राउड। वो अपना बता रहा है कि उसका राइटर, उसका लेखक कौन फेमस था? थॉमस हार्डी। उसे कौन सा बुक पसंद था, फेवरेट था? फार फ्रॉम द मैटिंग क्राउड, ठीक है। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी बातें करी। और नो मैंस लैंड का मतलब होता है वॉर होने के बीच में। जर्मन वाला पार्टी है और एक ब्रिटिश वाला है, तो बीच में जहाँ पे बॉर्डर टाइप का रहता है ना, उस जगह में जो है ये लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं, अलग अलग टाइप की। दोनों अपने जगह जगह की बातें कर रहे हैं, डोरसेट के बारे में बातें कर रहे हैं और बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अलग टाइप की बातें हो रही है कि वॉर के बीच में ये लोग इतनी सारी बातें कर रही है, खा पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन। तो बताते हैं कि मार्क वुल्फ जो थे ना, तो उसका एक वाइफ है और एक बेटा है, बॉर्न जस्ट 6 months अगो, जो कि 6 मंथ का ही बेटा है उसका। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वेर हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। और ये जहाँ तक ये देख पा रहा है ना, तो क्या देख रहा है? सिर्फ खाकी वर्दी वाले लोग हैं और ग्रे वर्दी वाले लोग दिख रहे हैं। मतलब सब तो अपनी अपनी वर्दी में ही रहेंगे ना, और सब कोई खा रहे हैं, पी रहे। वहाँ पे ऐसा फील नहीं हो रहा था कि कोई वॉर चल रहा है। सब कोई ड्रिंक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, कोनी। और जिम ने उसके साथ अपना केक भी शेयर किया, क्रिसमस केक भी शेयर किया, जो कि इसकी वाइफ ने भेजा था। तो ही थॉट द मर्जी पन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। तो वो मार्क वुल्फ जो था वो कहता है कि मर्जी पन जो था वो सबसे ज़्यादा टेस्टी था उस पूरे केक में से। मर्जी पन क्या होता है? बेसिकली केक के ऊपर एक काजू और बर्फ़ी टाइप का कुछ बना हुआ रहता है, उससे बना, काजू सबसे बना हुआ एक मिठाई टाइप का रहता है, जिसका कोट ऊपर में लेयर चढ़ाया जाता है केक के ऊपर। तो वो वाला पार्ट जो है मार्क वुल्फ को सबसे ज़्यादा टेस्टी लगा। आई एग्रीड, ये माना कि सच में भाई वही टेस्टी होता है। वी एग्रीड अबाउट एनीथिंग, मतलब ये कह रहा है कि हम लोग ना एक दूसरे की बातों से सहमत थे। मतलब जो उसको पसंद ये इसको भी पसंद, जो भी बातें कर रहे हैं दोनों का मैच कर रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। लेकिन थे तो ये लोग दुश्मन ना, फिर भी दोनों की बातें बहुत ज़्यादा मैच हो रही थी। एंड ही वॉज माई एनिमी, लेकिन वो मेरा दुश्मन था। देर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कोनी। तो अपनी वाइफ को कह रहा है कि इस तरह से कभी भी क्रिसमस पार्टी नहीं हुआ था आज तक, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। लेकिन उसी में से कोई इंसान जो है वो उसे नहीं जानता है, जिम उसे नहीं जानता है, लेकिन उसने क्या किया? फुटबॉल एक ले आया। Great coats were dumped in piles to make goal posts, and the next thing we knew it was Tommy against Fridge out in the middle of no man's land. उन्होंने जो वर्दी पहनी थी ना, ग्रे कलर की और खाकी कलर की, वो वर्दी सब ने उतारी और नो मैंस लैंड, मतलब दोनों का जो बीच का पार्ट था, ये इतना सा जगह मेरा है, इतना सा जगह, मतलब जहाँ से वो लोग दोनों साइड से अपना अपना कर रहे थे ना,
फाइट करने के लिए रेडी रहे थे ना, मतलब बॉर्डर समझ लो, बॉर्डर लाइन जो थी वहाँ पे लाइन देने के लिए कि खेल स्टार्ट करेगा फुटबॉल तो लाइन तो देना पड़ेगा ना, तो अपना अपना कोट उतार के जो है वो लाइन कर दिया, एक के ऊपर रख के उन्होंने लाइन बना ली और वहीं पे खेल स्टार्ट कर दिया। फ्रिज मीन्स जर्मन वाले सोल्जर और टॉमी मीन्स ब्रिटिश वाले सोल्जर। और फ्रिज और जर्मन में क्या होने लगा, ब्रिटिश और जर्मन में क्या होने लगा, वो खेल होने वाला था, स्पोर्ट्स होने वाला था। हैंस वोल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चेयर्ड। और हैंस वोल्फ क्या थे, वो मैनेजर थे वहाँ पे, तो वो और आई मीन्स नरेटर, आई मतलब जिम समझ लो, तो उन्होंने उन सब सिनेरियो को देखा और चेयर्ड किया, मतलब कि स्माइल किया और क्लैप, अप्रिशिएट करना होता है ना कि किसी को अप्रिशिएट करना, उस टाइप से किया और क्लैप, तालियां बजा रहे थे। एंड हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। चूँकि इन्होंने अपना कोट सब उतार के वहाँ पे नो मैंस लैंड पे बॉर्डर पे लगा दिया था, इन लोगों को ठंड लग रही थी, तो ये दोनों एकदम पूरा हंस रहे थे। वोल्फ और जिम जो है अपने साथ पूरा हंस रहे थे, खेल रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे और ज़मीन पे पैर भी पटक रहे थे कि ठंडी ना लगे। और देयर वाज ए मोमेंट, और उस समय एक मोमेंट क्रिएट हुआ व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। जब ठंड का समय रहता है ना, तो जब आप कुछ बोलोगे ना, हंसोगे ना, तो गर्म धुआं निकलता है, ठीक। तो जिम के मुंह से गर्म धुआं निकल रहा था, जो कि मार्क जो थे तो उनके मुंह से भी धुआं निकल रहा था और दोनों का धुआं मिल जा रहा था। ही सॉ इट टू एंड स्माइल, तो उसने भी देखा, वुल्फ ने भी देखा और जिम ने भी देखा और स्माइल किया। जिम मैकफर्सन ही सेड आफ्टर अ वाइल, स्माइल जिम मैकफर्सन ही सेड आफ्टर अ वाइल, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। तो मार्फ वुल्फ जो थे वो सोचते सोचते कहने लगे, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। तो कहने लगे कि मेरे हिसाब से जो है हमें इसी टाइप से इस वॉर को ख़त्म करना चाहिए, एक वॉर को ख़त्म करना चाहिए। फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच के द्वारा। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, क्योंकि फुटबॉल मैच में जैसे कि जो जीता वो वॉर जीत गया, जो हारा जो वॉर हार गया। इसमें क्या होगा कि कोई इंसान की मृत्यु नहीं होगी, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेन, और कोई भी इंसान जो है वो और कोई भी बच्चा जो है वो ऑर्फेन नहीं होगा, मतलब यतीम नहीं होगा। जैसे कि पिता मम्मी पापा मर जाते हैं तो यतीम नहीं हो जाता है बच्चा, वैसे ही कोई नहीं होगा। नो वाइफ्स बिकम विडोज, और किसी की भी पत्नी जो है वो विधवा नहीं होगी। कितनी अच्छी बात कही है इसने कि वॉर जो है वो स्पोर्ट्स के थ्रू से कराओ, जो जीता वो जीता वॉर, और जो हारा वो हारा, इसमें किसी की मृत्यु तो नहीं ना होगी। ऐसे ये लोग डिस्कशन कर रहा है। आई वुड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। तो मार्क वुल्फ जो है वो कहता है कि मैं क्रिकेट मैच खेलूंगा, क्रिकेट में जो हारेगा वो हार जाएगा, जो जीतेगा वो वॉर जीत जाएगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, वी लाव्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। और वैसे ही बोलने लगा कि इसमें तो मैं ही जीतूंगा, और वो लोग ये सब बोल के वो पूरा हंसने लगे और इन्जॉय करने लगे, गेम को देखने लगे, क्योंकि ये लोग कैप्टन थे ना, तो ये लोग बैठ के देख रहे थे। सैड टू से कोनी फ्रिज वॉन 2 goals to 1। तो ये कहने में मैं तो बहुत दुखी हूँ, कौनी फ्रिज वॉन, फ्रिज जो थे वो जर्मन लोग जो है वो जीत गया था 2 goal to 1, 2 गोल एक में करके, कैसे होता है फुटबॉल मुझे नहीं पता ज़्यादा, तो एक में जीत गए वो लोग। बट एज हैंस वुल्फ generously said our goals were wider than theirs, so it was not quite fair। तो बड़े ही प्यार से वुल्फ जो थे वहाँ के कैप्टन, उसने कहा कि गोल वॉज, हमारा जो गोल था ना वो बड़ा था, वाइडर देन देयर्स, उसके गोल से हमारा गोल बड़ा था, इसीलिए ये गेम जो है उतना फेयर नहीं था। उतना फेयर का मतलब होता है गेम में जो बेईमानी नहीं करता है, ठीक है, फेयर नहीं था। द टाइम केम, ऐसे ही बातें हो रही हैं। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, और वो वक्त आ गया था जब गेम खत्म होने लगा, खत्म हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, और सॉसेज और रम सब जो था वो तो कई समय कुछ घंटे पहले ही खत्म हो गया, मतलब काफ़ी देर पहले ही खत्म हो चुका है। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम सबको पता था कि ये सब खत्म होने वाला है। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, और इसने जो है जिम ने जो है हैंस को, वहाँ के कैप्टन को विश किया कि आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप जल्दी ही अपने फैमिली से मिलेंगे। दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम, कि ऐसे ही हमारा फाइट खत्म हो जाएगा और हम सब कोई घर चले जाएंगे और अपने फैमिली से मिलेंगे। देखो आर्मी के जो जवान होते हैं ना,
वो बहुत मुश्किल से अपने घर को बीवी बच्चे सब कुछ त्याग के वहाँ पे जाते हैं और देश का सिर्फ रक्षा करते हैं। वो कोई फेस्टिवल की वहाँ छुट्टी नहीं होती है कि आज ये हो गया कल वो हो गया, ठीक है। उन्हें देश का सेवा करने के लिए वहाँ कड़े दिन रात मेहनत करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट मोड में रहना पड़ता है। और कई लोग तो घर वापस आ भी नहीं पाते हैं। वॉर होता है, कितने लोगों की जान चली जाती है, कितने लोग वहीं फंसे रह जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ होता है। तो इसने नैरेटर ने, जिम ने जो है उसको विश किया कि आप जल्दी ही अपने फैमिली से मिल लें। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर्स वॉन्ट ऑन बोथ साइड्स, हैंस वुल्फ सेड। तो हैंस वुल्फ कहता है कि मुझे लगता है कि सभी सोल्जर इसी टाइप से चाहते हैं कि कोई भी, किसी के भी तरफ से कोई लोग ना मरे और बहुत अच्छे से सब चीज़ क्लियर हो जाए और फाइट समाप्त हो जाए। टेक केयर जिम मैफरसन। तो मार्क वुल्फ ने भी जिम को कहा कि आप भी अपना ख्याल रखना। आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। तो उसने, मार्क वुल्फ जो थे वो कहते हैं कि मैं कभी इस मोमेंट को, इतने प्यारे से मोमेंट को नहीं भूल पाऊंगा और ना ही तुमको भूल पाऊंगा, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा समय बिताया ना एक दूसरे के साथ। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली। उसने सैल्यूट किया और मेरे से दूर चला गया। अनविलिंगली आई फेल्ट he turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches। और जिम को बिल्कुल भी वहाँ से जाने का मन नहीं था, क्योंकि बहुत इन्जॉय कर रहे थे सब कोई मिलके, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जब मुड़ के उन्होंने पीछे देखा जिम ने, तो वो लोग ग्रे कोट वाले जो लोग थे सब कोई एकदम लाइन से जा रहे थे और उसी में मिल गए। मतलब पहचान नहीं पाओगे पीछे से कि कौन मार्क वुल्फ है, हैंस वुल्फ है, कौन हैंस वुल्फ है, ठीक है। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, फिर जाना तो है ही, आखिर वॉर तो ख़त्म हो गया था। दैट नाइट बैक इन आवर ड्रॉर्स वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली। और उसी रात, क्रिसमस वाली रात को ही क्या सुनता है, ड्रॉट्स का मतलब होता है जो ज़मीन के अंदर में खोद के वहीं पे छुप के रहते हैं और ऊपर से कुछ ढक दिए रहते हैं ना, तुम लोग मूवीज़ में देखे होंगे, तो वही होता है ड्रॉट। और वहाँ पे सिंगिंग, वहाँ से गाने की आवाज़ आ रही थी जर्मन लोगों से। कैरल का मतलब होता है क्रिसमस में गाने वाला सॉन्ग होता है, रैम बहुत ब्यूटीफुल सब सॉन्ग रहता है। और वो लोग गा रहे थे, जर्मन वाले लोग वहाँ पे ज़मीन के अंदर से ही अपना छुपे हुए जो जगह बनाते हैं ना, वहीं से वो लोग अपना गा रहे थे। इट वॉज स्टीली नेस्ट साइलेंट नाइट आवर बॉयज गिव देम ए रोशिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड। यहाँ पे स्टाइल नेस्ट जो था वो जर्मन लोग गा रहे थे, कोई गाना टाइप का है, कोरस टाइप का, ठीक है। स्टाइल नेस्ट जर्मन लोग गा रहे थे और ये लोग रिप्लाई में क्या गा रहे थे, शेफर्ड्स वॉच्ड। और इसी से मतलब कि इधर भी गा रहे हैं उधर भी, मतलब मानो कि रात में भी पार्टी हो रही है, उधर से भी गा रहे हैं इधर से भी गा रहे हैं और एक दूसरे से एकदम इंजॉय कर रहे हैं मन में ही। वी एक्सचेंज्ड कैरल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल्ट साइलेंट। फाइनली उधर से भी लोग गाना गा रहे थे, इधर से भी लोग गा रहे थे, रिप्लाई दे रहे थे, ठीक है। तो ये सब एक समय आया जब ये लोग दोनों शांत हो गए और वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल। अब समय आ गया है पीस और गुडविल का। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लीव। इस समय को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, हमेशा याद रखूंगा इस समय को, जो मोमेंट ये लोगों ने बिताया है वॉर के बीच में, ठीक है। जब तक मैं जिंदा रहूँगा मैं इस मोमेंट को कभी नहीं भूलूँगा। Dearest Kuni, मेरी प्यारी बीवी, by Christmas time next year this war will be nothing but a distant and terrible memory। वो अपनी बीवी से बताता है कि डियरेस्ट कोनी, ये साल जो है अगला क्रिसमस जब आएगा तो ये बस कुछ नहीं रहेगा, बस एक मेमोरी सा मतलब कि यादें बन के रह जाएंगी, क्योंकि वॉर तब तक ख़त्म हो चुका रहेगा और सिर्फ डेंजरस वाली, मतलब ख़तरनाक सब वॉर से बहुत चीज़ नुकसान भी तो होता है ना, यहाँ बम फूटता है, ये होता है, लोग मरते जाते हैं, तो ठीक है। तो ये सब जो डेंजरस वाली चीज़ें हैं ये सब ख़त्म हो जाएगी अगले साल तक, सिर्फ मेमोरी, सिर्फ यादें ही रहेंगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे, आज जो ये सब चीज़ हुआ है, हाउ मच बोथ एनिमीज लॉन्ग फॉर पीस। इससे ये बात पता चलता है कि दोनों तरफ के सोल्जर जो होते हैं, आर्मी जो होते हैं, वो पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, वो झगड़ा लड़ाई नहीं चाहते हैं। वी शेल बी टुगेदर अगेन सून, हम लोग फिर से साथ हो जाएंगे, आई एम श्योर ऑफ इट। हम लोग फिर से साथ मिलेंगे और साथ रहेंगे, लोग झगड़ा नहीं करेंगे, इसी टाइप से मतलब बता रहा है जिम कि शांति से ही रहना चाहिए, क्योंकि वॉर में बहुत लोगों की जानें जाती है, बहुत बेगुनाह लोगों की जानें जाती हैं। तो इस वजह से इसने तो शांति से बहुत अच्छे से क्रिसमस ईव मना लिया। तो इसी के बारे में यहाँ तक लिखा है योर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम। यहाँ पे हमारी लेटर जो थी वो कंप्लीट हो जाती है। अब बचा है सिर्फ तीसरा वाला पार्ट, तो वो भी हम कवर करेंगे।
I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. तो ये नरेटर जो है वो उस लेटर को जो कि खोल के पढ़ रहा था वो उसको बंद कर देता है, एकदम बंद कर देता है और केयरफुली उस लिफाफे में डाल के रख देता है. आई केप्ट अवेक ऑल नाइट. और ये जो है उस रात पूरा रात जगा हुआ था. बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू. और उस सुबह में क्या सोचा कि उस समय उसको समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है. आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट. वो पूरी रात तो सो नहीं पाया यही सोच सोच के, लेकिन सुबह में क्या हुआ कि उसको सब समझ में आ गया कि उसे क्या करना है. आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट. और ये उसी जगह पे गया जहाँ पे उस लेटर में जगह मेंशन था, जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कि कुछ ही दूरी पे था. आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज. तो उसने एक बच्चे से वहाँ पे गया ब्रिडपोर्ट और वहाँ पे एक बच्चा वॉक कर रहा था तो उसी से पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ है. वहीं पे हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शेल. वहीं पे हाउस नंबर 12 वो खोज लेगा. एक बच्चे से पूछा, ठीक है. तो वो गया तो देखता है कि वहाँ पे कुछ नहीं है, बस एक बर्न आउट शेल. मतलब वो घर जो था ना पूरा जला हुआ टाइप का था. द रूफ गैपिंग. रूफ जो था वो टपक गिरने को हो रहा था. द विंडोज बोर्डेड अप. खिड़कियाँ जो थी, खिड़कियाँ मानो कि ख़त्म हो गई है जल के और किसी चीज़ से सपोर्ट दे के बस खड़ा किया हुआ है. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ़ एनीवन न्यू द वेयर बोर्ड्स ऑफ अ मिसेस मैच पर्सन. तो वो जो है ना उस घर के बगल वाले घर में गया और वहाँ पे दरवाज़ा खटखटाया कि पूछा कि मिसेस मैकफर्सन कहाँ है. इस टाइप से उसका पता लेने का ट्राई किया. तो बगल वाले घर में जाके पूछता है. देखो वो लेटर पढ़ के एक बात तो समझ गया था कि भाई जिसका भी लेटर है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे उसको जाके देना है, क्या पता वो वेट कर रही है, ठीक है, इस टाइप से. तो वो ढूंढने निकल गया. तो उस घर में तो पूरा जला हुआ था. तो इससे ये बात पता चलता है क्योंकि वो जो टेबल खरीदा था स्टार्टिंग में तो वो भी जला हुआ था साइड से, तो शायद इस घर में ही जला था. और वो कबाड़ी के पास कैसे पहुंचा वो ड्रॉर वाला टेबल जो है वो देखते हैं आगे में. तो ओ यस, उसने अपने उस जगह पे कोनी के घर में गया. कोनी के घर में तो जला हुआ था पूरा. तो बगल वाले घर में पूछा तो वो बताया. ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स. वो एक बूढ़ा सा व्यक्ति था, वो चप्पल पहना हुआ था. तो उससे पूछा तो वो कहता है हाँ मैं इसे जानता हूँ. ही न्यू हर वेल. वो उसे अच्छे से जानता था. अ लवली ओल्ड लेडी, जो कि बहुत प्यारी लेडी है. वो बताता है कि वो लेडी बहुत प्यारी थी. ही टोल्ड मी अ बिट मर्डल हेडेड. तो वो कहता है कि वो जो है ना मर्डल हेडेड मतलब होता है कि खिसिया जाना टाइप से होता है ना, कि सर ज़्यादा काम नहीं करने लगता है ज़्यादा बूढ़ा हो जाने के बाद. तो ठीक है, तो वो उस टाइप की लेडी बन गई थी जो सामान नहीं होता, बूढ़े लोग जैसे भूल जाते हैं कुछ चीज़ें, क्या बोलेंगे कब क्या बोलेंगे उसे पता ही नहीं रहता, उसी टाइप से हो गई है. बट एट हर एज शी वॉज इंटाइटल्ड टू बी वर्जन सी. तो कहता है कि हाँ उसका एज भी आ गया है तो इसलिए वो ऐसी हो गई है. 101 ईयर ओल्ड. वो लेडी जो थी ना वो 101 साल की थी. तो ऑब्वियसली उसका दिमाग इधर उधर जाएगा ही. शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर. जब उसके घर में आग लगा था ना तो वो लेडी उसी घर में थी. नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स. तो किसी को नहीं पता उसके घर में आग कैसे लगी थी, लेकिन ये हो सकता है कि कैंडल की वजह से लगी हो. शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि वो लेडी जो थी वो बिजली के बजाय कैंडल्स यूज़ करती थी. बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव. क्योंकि उस लेडीज़ को लगता था कि बिजली जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी आती है. द फायर मैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम. और आग बुझाने वाला जो इंसान था वो उसे बस टाइम पे ही बाहर निकाल दिया था उस लेडी को, वरना वो भी वहीं पे डैश हो जाती. शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ ही टोल्ड मी. बर्लिंगटन हाउस. ठीक है, तो वो बूढ़ा व्यक्ति जो है बताता है कि वो नर्सिंग होम में है अभी. बर्लिंगटन हाउस जो कि जगह का नाम बताया, हाउस का नाम बताया. ऑन द डोरचेस्टर रोड. रोड का नाम बताया डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन. टाउन के अदर साइड में. ठीक है. आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ. तो इसने जो है वो जो लोकेशन वो बूढ़ा आदमी बताया ना उस पर ये जो है नरेटर वो आसानी से पहुंच गया. देयर वेर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विथ अ लॉप साइडेड एंगल ऑन टॉप.
वो जब बर्लिंगटन हाउस जाता है तो वहाँ पे देखता है कि पेपर चेन्स इन द हॉलवे इन लाइटेड क्रिसमस ट्री। ठीक है, तो पेपर के क्राफ्ट टाइप की बहुत सारी चीज़ टंगी थी, चेन सब टंगी हुई थी, और वहाँ पे एक जगह पे क्रिसमस ट्री भी खड़ा हुआ था, कॉर्नर पे एक कोना पे क्रिसमस का ट्री भी रखा हुआ था, लॉप साइडेड एंगल ऑन टॉप, और उस ट्री का जो है एक साइड जो है झुका हुआ था। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। तो ये क्या कहता है वहाँ पे जाके कि मैं जो हूँ मैकफर्सन, मिसेस मैकफर्सन से मिलने आया हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसके लिए क्रिसमस का तोहफा लेके आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। तो वो क्या देख पा रहा था कि डाइनिंग रूम जहाँ पे खाने का एरिया है ना, तो वहाँ पे सब कोई पेपर का टोपी पहना है, जैसे बर्थडे में हम लोग टोपी नहीं पहनते हैं, वैसे ही क्रिसमस में वो लोग पहना है और सिंगिंग गा रहा है, कोरस कोई सॉन्ग गा रहा है क्रिसमस का अच्छा सा। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। मेट्रन जो थी हमको देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि इसने पूछा कि मिसेस मैकफर्सन से मिलना है, तो मेट्रन खुश हुई। मेट्रन क्या हुआ कि वो नर्सिंग होम जो थी ना उसकी इंचार्ज, जो उसका देख रेख पूरा करती है, उसका ख्याल रखती है, तो वो जो थी इसको देख के खुश हुई। सी इवन ऑफर्ड मी अ मिंच पाई। तो उसने जो है, उस मेट्रन ने जो है इसको मिंच पाई भी ऑफ़र किया, मतलब देने का बोला कि ये लीजिए। मिंच पाई होता है एक केक टाइप का चीज़ होता है, उसमें बहुत सारे फ्रूट्स रहते हैं, स्पाइसेस रहते हैं, मीठी मीठी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, और कॉरिडोर तक वो मेट्रन जो थी वो मेरे साथ चलती गई। मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर, शी टोल्ड मी शी इज़ रेदर कन्फ्यूज टूडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। तो कॉरिडोर तक जो वो साथ चली मेट्रन, तो वो बताती है कि मिसेस मैकफर्सन जो है वो नॉर्मल लेडीज़ की तरह नहीं, अवस्था में नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहती है, क्या बोलना है क्या करना है। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि वो रेस्ट में रहे, वो रेस्ट करे ज़्यादा देर तक। शी हैज़ नो फैमिली यू नो। तो वो मेट्रन बताती है उसका कोई फैमिली नहीं है, तुम्हें पता है। नो वन विजिट्स, कोई नहीं आया उसको देखने के लिए, उस कॉनी को। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू। तो मेट्रन कह रही है कि वो तुम्हें देख के पक्का खुश हो जाएगी, क्योंकि उसको देखने और कोई भी नहीं आया था। शी टुक मी इन टू ए कन्वर्जेटरी विथ विकर चेयर्स एंड पुटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। तो मेट्रन जो थी वो इस एक रूम था, बिल्डिंग टाइप का था, रूम टाइप का था। ठीक है, तो वो ग्लास का बना हुआ था, कंजर्वेटरी विथ विकर चेयर्स। और विकर चेयर्स का मतलब होता है जो कि लकड़ियों से, कुछ खास प्रकार की लकड़ियों से बना हुआ चेयर था, तो वो वो भी था, और प्लांट्स भी था, बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए थे, और वहाँ पे उस जगह पे उस कमरे के पास आके छोड़ दिया। शीशा ही था, ग्लास वगैरह लगे हुए थे और बहुत सारे प्लांट वगैरह थे, तो वहीं पे इसको ले जाके छोड़ दिया मेट्रन। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। तो वो ओल्ड लेडी जो थी वो व्हील चेयर पे थी। चूँकि इससे मिलने कोई नहीं आता है, तो इससे आप ये समझ लीजिए कि इसका हस्बैंड जो था वो, उसका डेथ हो चुका था जिम का, और कोई भी नहीं था इसका ख्याल रखने के लिए। वो व्हील चेयर पर बैठी थी, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उसका हाथ फोल्ड हुआ था। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इनटू अ विस्पी बन, उसके बाल जो थे वो सिल्वर कलर के थे और बन बने हुए थे। विस्पी बन, बन मतलब होता है ना कि खोपा, ठीक है, वो बना हुआ था, और हेयर सिल्वर कलर के हो गए थे। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। हेलो आई सेड। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली। हैप्पी क्रिसमस। वो लेडी जो थी उसके बाल बन बने हुए थे और वो एकदम नीट एंड क्लीन था, बंधे हुए थे पूरा। ठीक है, तो वो खिड़की से बाहर की तरफ, गार्डन की तरफ देख रही थी, तो उसको आवाज़ आई कि हेलो आई सेड। इसने हेलो कहा, और जब उस कोनी ने पीछे मुड़ के देखा तो इसने कहा हैप्पी क्रिसमस कोनी। तो इसने कहा हैप्पी क्रिसमस। आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। तो वो कहता है कि मुझे ये मिला, आई थिंक ये तुम्हारा है, एज। और ये जब कोनी से बात कर रहा था तो उसकी निगाहें हट ही नहीं रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गिव इट टू हर। उसने अपना टिन बॉक्स खोला और उसको कोनी को वो दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विथ रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विथ ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। और वो एक ऐसा मोमेंट था जब जो है उसका फेस जो है एकदम ये हो गया, और वो खुश हो गई, बहुत ज़्यादा अचानक से खुश हो गई कि भाई कोई उसे मिलने भी आया है और ये क्या दे रहा है। ठीक है, वो ज़्यादा खुश हो गई वो लेटर को देख के। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क। उसने डेस्क के बारे में बताया कि कैसे मैंने ख़रीदा था। एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क।
अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि मुझे ये चीज़ कैसे मिला। आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, तो मुझे नहीं लग रहा था कि वो लेडी उसको सुन भी रही थी। फॉर अ वाइल, चूँकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, तो कुछ देर के बाद शी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर स्ट्रिप। वो कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन वो ना स्ट्रोक कर रही थी उस लेटर को, पूरा एकदम सहला रही थी, पूरा प्यार से देख रही थी। वो काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोली और उसको देख रही थी। कैसे आपको कोई पुरानी चीज़ मिल जाए, जैसे फर्स्ट कॉपी हो, फर्स्ट स्वेटर हो, फर्स्ट फ्रॉक हो जो आपको बचपन में मिला हो, ठीक है, तो वो चीज़ अगर मिलती है ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और आप उसको देखते हो बड़े प्यार से। और वो कुछ नहीं बोल रहे थे, उसे मानो कि समझ में आ गया है कि ये लेटर का ही वो इंतज़ार कर रही थी, मानो कि और वो बहुत ज़्यादा खुश थी वो देख के कि उसको एक लेटर मिला है, वो पक्का उसी का ही था। वो समझ गई थी और उसको चेहरे पे जो है ना पूरा हैप्पीनेस था। वो नरेटर जो है वो क्या कह रहा था कि मुझे ये डेस्क कहाँ से मिला, नहीं मिला, तो मानो कि वो लेडी सुन ही नहीं रही थी, बस उस लेटर को निहार रही थी। सडनली, अचानक से, सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, हर आइज वेर फिल्ड विथ टीयर्स। और अचानक से क्या होता है कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, उस लेडी ने उसका हाथ पकड़ लिया और आंखें नम हो गई, पूरा आंसू आने लगा। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड। तो उसने कहा कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस में ज़रूर आओगे मेरे प्यारे, एंड हेयर यू आर, और आज तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट प्रेजेंट था इस पूरे दुनिया का। कम क्लोजर, मेरे पास आओ। मतलब ये ना उसको अपना हस्बैंड समझ रहा है, नरेटर को। कम क्लोजर, मेरे पास आओ। जिम डियर सिट डाउन, वो सोच रहा है ये जिम है, जिम मतलब हस्बैंड। सिट डाउन, आओ यहाँ पे बैठूं। आई सेट डाउन बिसाइड हर, तो मैं जो था वो मैं उसके बगल में बैठ गया। एंड सी किस्ड माई चीक्स, और उसने मेरे गाल पे किसी दी। आई रीड योर लेटर्स सो ऑफन जिम एवरी डे, तो कहता है कि मैं तुम्हारे लेटर्स रोज़ पढ़ती थी जिम, मैं रोज़ पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड, मैं चाहती थी कि तुम्हारी आवाज़ को मैं अपने दिमाग में ये करूँ, मतलब कि उसको फील करती थी। कोनी बहुत प्यार करती थी ना। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वेयर विथ मी, मुझे हमेशा लगता था कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और आज है, आज ऐसा दिन आ गया है कि तुम मेरे पास हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब तुम मुझे ये खुद ही पढ़ के सुनाओगे। अब मैं कितना अकेले पढ़ूँ। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। डियर जिम डियर, आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस अगेन, मैं बस तुम्हारा आवाज़ फिर से सुनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे ये लेटर पढ़ के सुना सकते हो। कौनी बोली, आई वुड लव दैट सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और उसके बाद जो है उन्होंने चाय पिया। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मर्जी पेन ऑल अराउंड, तो उसने कहा, कोनी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए मर्जी पेन वाला केक बनाऊंगी। आई नो हाउ मच यू लव मर्जी पेन, मुझे पता है कि तुम उस केक को कितना पसंद करते हो। चूँकि उस लेडीज़ की बहुत ज़्यादा उम्र हो गई थी तो उसे याद नहीं था, इसीलिए वो नरेटर को ही जिम समझ बैठा, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ जिम का था कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, तुम आने वाले थे, तुम आए नहीं, मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया। उसके दिमाग में ना बस उसकी चिट्ठियाँ, जैसे कि ये 1900 सेंचुरी की बात हो रही है, 1914 ईस्वी की बात हो रही है, तो उसमें फ़ोन सब तो थे नहीं, सिर्फ चिट्ठी के द्वारा ही बात किया जाता था। और जो सोल्जर जाते थे वहाँ पे, ये जवान बन के बॉर्डर पे लड़ने के लिए, तो वहाँ से बहुत काफ़ी दिन में आते थे, कितनों का तो वापस भी नहीं आता है। वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है ना लड़ाई करना, फाइट होता है, वॉर होता है, लोग मर जाते हैं। तो ये इंतज़ार कर रही थी और दिमाग में सिर्फ चिट्ठी की बातें ही थी और माइंड में उसकी वॉइस, आवाज़ जो थी वो गूंज रही थी। अदरवाइज़ तो फ़ोन कॉल पे तो बात ही नहीं होगा, सिर्फ इंतज़ार में ही उसकी ज़िंदगी कटी। तो इसने नरेटर को ही अपना हस्बैंड समझा और कहने लगी, ये मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट प्रेजेंट तोहफा था ये वाली, कि तुम आए, कि तुम वापस आए, तुमने बोला था तुम आओगे और तुम आए, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट गिफ्ट था। हाँ, तो सोचो कि ये इस कहानी का जो टाइटल रखा गया है, द बेस्ट प्रेजेंट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो कितना अप्रोप्रिएट रखा गया है कि इससे अच्छा कोई टाइटल हो ही नहीं सकता है। इसमें कितने अच्छे तरीके से बताया गया है। तो एक सोल्जर की कहानी, तो ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आई होप आप सब को ये कहानी मेरी पसंद आई होगी, जिसको लिखा है माइकल मॉरफुर्को के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें अगर कुछ पार्ट्स नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके बता देना। इसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे, तो अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।